हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द स्टॉक्स जो मैंने ऑलरेडी होल्ड करके रखे इन द स्टॉक्स विच आई विल से वी कैन बाय इन दिस वीक, और आई विल से देयर इज वन स्टॉक वी कैन बाय टुडे आल्सो, राइट नाउ आल्सो इन द लाइव मार्केट. So there is these two things, and third is that about Nifty, about overall market, जो भी अभी नेगेटिव न्यूज़, जो भी वॉर्स चल रहे उसके बारे में, and we'll talk about that in end. So let's start with the stocks I am holding. First of all, I'll say about ग्रासिम, जिसमें मैंने स्टॉप लॉस हिट किया था. मैंने ग्रासिम में यहाँ पे स्टॉप लॉस बुक किया था, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड टर्न अराउंड. एंड इफ इट अगेंस्ट क्रॉस 2800, मुझे फिर से एक बार रिस्क लेके वापस एक बाय करना पड़ेगा एक मिनिमम अमाउंट में. सो दैट्स माई स्टांस ऑन ग्रासिम. नाउ लेट्स स्टार्ट विद डिविस लैब. डिविस लैब डिविस लैब जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था वेनसडे को, एंड उसके बाद एक बड़ा ही कैंडल आया था जिस पे मुझे सेल ऑफ देखना पड़ा, एंड अगेन इट कम्स डाउन. एंड यहाँ पे 24 मूविंग एवरेज पे एक सपोर्ट लिया है, एंड इफ दिस सपोर्ट वर्क्स तो एक वापस से एक हायर हाई देखने मिल सकता है, अदरवाइज मुझे यहाँ पे ही प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा. फोर्टिस फोर्टिस इज इन वेरी गुड पोजिशन राइट नाउ. इफ़ वी सी, यहाँ पे उसने जो रेजिस्टेंस था वहाँ से एक अच्छा सा सपोर्ट लिया है फ्राइडे को, एंड नाउ इट्स गोइंग अप अगेन, एंड इफ इट्स कंटिन्यूज वी कैन सी ऑल टाइम हाई इन दिस वीक, एंड एक अच्छा सा रिटर्न्स मुझे फोर्टिस में मिल सकता है. थर्ड इज एच डी एफ सी एम सी. एच डी एफ सी एम सी में जो जो हिसाब से आज मार्केट ओपन हुआ था, यू नो आई वॉज लाइक कि मुझे मे बी आज ये प्रॉफिट लॉस जो भी रहेगा मुझे बुक करना पड़ेगा, बट इवेंचुअली 24 मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है, सो आई डिसाइडेड टू होल्ड दिस स्टॉक, एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स. सो राइट नाउ आई एम कीपिंग द वॉच के क्या करता है एच डी एफ सी एम सी, एंड उस हिसाब से वर्कआउट करूँगा. बट लेट्स सी, आई डोंट थिंक दैट ये वीक मुझे ऑल टाइम हाई देखने मिलेगा. सो लेट्स सी, मुझे लगता है ये कंसोलिडेट ही करेगा. सो लेट्स सी. एंड छोला मंडलम मैंने बाय नहीं किया है, जस्ट मैंने लिस्ट में रखा है, बट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर अ प्रॉपर ब्रेकआउट सो मैं बाय कर सकूँ. अदरवाइज जो स्ट्रक्चर बना है वो बहुत ही अच्छा है, एंड इट इज़ वेरी गुड, गुड टू बाय. अगर अगर फाइनेंशियली भी देखा जाए, आई मीन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, सो स्टॉक इज इन अ गुड पोजिशन. Indus Tower is going high now every second. I don't know, maybe about news or something. बट जब ये कैंडल था मुझे नहीं लगा था, मुझे ऐसा लगा था दैट इफ़ दिस कैंडल्स ब्रेक मैं मेरा स्टॉप लॉस जो भी है मैं ले लूँगा, बट एक्चुअली इसका अपोजिट हुआ, एंड नाउ इट्स अबाउट 3% अप, एंड मेरा बाइंग 400 है, एंड मैं स्टिल आई एम लाइक 9 पॉइंट्स आई एम डाउन. बट लेट्स सी, बिकॉज ये जो लेवल है यहाँ से बहुत अच्छी बाइंग आ रही है. सो इफ़ दिस बाइंग कंटिन्यूज मे बी इट कैन, देर आर चांसेस कि मैं नेक्स्ट, आई मीन ट्यूसडे को मैं प्रॉफिट में रहूँगा, ट्यूसडे और वेडनेसडे. सो लेट्स सी. Apple is right now consolidating, and I think it will take some time to go, or it will take pause like this 5-6 days, and then वो अगेन एक 4-5% का मूवमेंट देगा, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है. सो एंड मे बी इट इज़ वेटिंग फॉर दैट कंसोलिडेशन, जहाँ पे 50 मूविंग एवरेज और सब एक अपवर्ड पोजीशन में आ जाए. रेडिंगटन प्लेड अ लॉट. आज सुबह ये 3% डाउन था, और जिस हिसाब से लग रहा था मुझे लगा था कि आज स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बिकॉज आई सेल ऑन ब्रेक इवन इफ इट कम्स, बिकॉज मैं लॉस में तो नहीं जाने देता था, और मेरा प्लान वही था. बट सडनली आफ्टर 11 o'clock एक बाइंग आए, एंड एट राइट नाउ इट्स इन अ वेरी गुड पोजिशन, एंड हैमर कैंडल बना रहा है. सो मे बी वी कैन सी ऑल टाइम हाई अगेन दिस वीक, अगर मार्केट अगर ऐसा ही रहे तो, बिकॉज मार्केट ने एक मार्केट ने एक बहुत अच्छा एक
जिस हिसाब से सैटरडे संडे न्यूज़ चल रही थी, लग रहा नहीं था कि मार्केट ऐसा एक अपवर्ड कैंडल देगा, बट मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दे दिया है, सो विच इज़ रियली रियली गुड। वारी में मैंने अभी तक कोई भी होल्डिंग नहीं बनाई, इट्स जस्ट मैंने ये वॉच लिस्ट में रखा है। सो लेट्स सी निफ्टी, एंड इफ वी सी निफ्टी, निफ्टी ने जो 24,800 का 24,800 का जो भी ये पॉइंट था, उसको वापस ऊपर आ गया है। अगर ये उसके नीचे ही रहता तो मे बी थिंग्स वॉज अबाउट कंसर्न। एंड इफ वी सी द ओवरऑल ग्लोबल मार्केट, अगर अगर अभी मार्केट खुला नहीं है अमेरिकन मार्केट, एंड इफ वी सी अमेरिकन भी ऑल टाइम हाई के नज़दीक है। इवन इफ वी आर मोर फार अवे than the American markets. So the thing is that just listening to the news and panic में stock sell करना, I don't think is the right option, because मैंने कहीं पे तो पढ़ा था, I think it's in the Peter Lynch book, कि when the bad things happens or good thing happens, whatever happens, candle shows the first sign and then वो चीज़ होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर रियल में रिसेशन आने वाला है, मार्केट अगर सब चीज़ खराब होने वाली है, let the candle closes below the 24 moving average, let the candle breaks 50 moving average, and जब तक ये 50 moving average का candle break नहीं होता है, I don't think so that I don't think that कुछ भी नेगेटिव माइंड में रखना चाहिए जब तक ये 50 मूविंग एवरेज क्रॉस होता है, बिकॉज दिस इज द बेसिक दैट 50 मूविंग एवरेज इज द सपोर्ट, एंड जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता, वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनी नेगेटिव। एंड जब तक 200 मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं होता, आई डोंट थिंक वी शुड थिंक अबाउट समथिंग रिसेशन और समथिंग, एंड लेट दैट क्रॉस ओवर हैपन्स, जैसा कि यहाँ पे हुआ था। ये पॉइंट पे 50-200 मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ था, और उसके बाद मार्केट में कुछ फॉल देखने मिला था। वो भी फॉल देख लेते हैं कितना परसेंट का था, विच वॉज नियरली 8%, और इट इज़ ओके। आई वोंट से इट्स दैट स्मार्ट, बट जब तक ये सब क्राइटेरिया ऐड नहीं होते, जस्ट अकाउंट कोई भी आ रहा है, कुछ भी एड ऑन्स बोल दे रहा है, कोई भी आ रहा है, कोई भी न्यूमेरिकल्स बोल दे रहा है कि अभी ये डेफिसिट है, अभी वो सर वॉट एवर इट इज़, आई एम नॉट सेइंग दैट इज़ रॉन्ग, बट लेट फर्स्ट वी लेट्स द sign which we are thinking come from the chart, पहले चार्ट बताएगा एंड देन वी डिसाइड। सो आई एम नॉट कीपिंग एनी नेगेटिव पॉइंट ऑन एनी हाउ, बहुत शोर है जो भी है, एनी हाउ। एंड इवन इफ वी सी फ्रॉम द साइड ऑफ इंडिया, इंडिया इज ऑन द गुड साइड, इंडिया में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब पॉजिटिव ही है। सो एंड एट दैट वे थोड़ा वो भी नहीं सोचना चाहिए। एंड इफ वी थिंक अबाउट आई टी, सो इवन आईटी ने भी कुछ अपने साइड से सोचा रहेगा, ये सब जो हो रहा है लास्ट 2 ईयर्स से, तो उनके पास भी कुछ ना कुछ प्लान रहेगा ही कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। सो वी डोंट थिंक अबाउट, आई मीन वी शुडंट थिंक अबाउट मोर इन दैट वे, इन अ नेगेटिव, दैट्स माई पॉइंट एंड दैट्स इट। एंड इफ वी सी stocks which I want to say, first is Max Health Network, uh, yeah। सो फर्स्ट इज मैक्स हेल्थ। मैक्स हेल्थ ने एक ये एक बहुत अच्छा ओपनिंग दिया था, बट तब मार्केट गिर रहा था, तो मैंने यहाँ पे बाय नहीं किया, बट टुडे आई एम थिंकिंग टू बाय दिस स्टॉक, बिकॉज द रीज़न इज ब्रेकआउट हो चुका है, बहुत अच्छी तरह से हो चुका है, एंड फाइनेंशियल्स भी बहुत अच्छे, सो देर इज़ नो रीज़न टू थिंक अबाउट इट, एंड लेट्स टेक द बाइंग एंड लेट्स कीप द स्टॉप लॉस ऑन 50 मूविंग एवरेज, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इक्सिगो ने थोड़ा टर्न अराउंड लिया है, एंड आई वाज लिटिल मैंने अभी तक इक्सिगो के ऊपर प्रॉपर व्यू नहीं बताया, या बट स्टॉक इज इन अ गुड पोजीशन। एंड एक एक छोटा सा खाली ये फॉल डाउन है, आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा नीचे गिरेगा, बट मेरा खाली एक यही एक पॉइंट है दैट ये जो ऊपर से दो सेलिंग आया ना, सो आई थिंक दैट यहाँ से भी एक बार वापस सेलिंग आ सकता है। सो मेरा मानना ऐसा है कि ये जब ब्रेक होगा तभी मैं एंट्री लेने का सोचूंगा, एंड अगर उसके पहले मैं एंट्री लूँगा तो मैं एक वीडियो उसके ऊपर भी बना लूँगा, बट राइट नाउ मेरा कोई मीन्स पॉइंट नहीं है कि इसके नीचे ये जो पॉइंट है उसमें लेने के लिए, बिकॉज द रीज़न इज दैट आई थिंक दैट अगर यही रेजिस्टेंस रहा मेन रेजिस्टेंस, तो इट कैन टेक टाइम्स, मे बी 10 दिन, मे बी 15 दिन, मे बी 20 दिन, मे बी महीना, और मालूम पड़े कि इसमें रहे।
तो उससे अच्छा है कि जो मेरे पास कैश है वो मैं किसी और स्टॉक में डालूँ और उसमें से रिटर्न्स कमाऊँ। वाइन्स आर मशीन्स, स्टॉक इज एट द ग्रेट पॉइंट। एक ये यहाँ पे एक अच्छा एक 100% रिटर्न दिया है। आई डोंट नो दैट अगेन ये 100% दे सकता है। राइट नाउ फ्रॉम द लास्ट 4 quarters stock is good from margins, from net sales, from profit. But if we see 2 years back, same to same है, बीच में एकदम जीरो हो गया था and now again it's plus. So if we see the old all time growth, it's not that good, it's okay. But if we see last 4 quarters तो अच्छा है। अगर 4 quarters से देखा जाए तो मे बी मूवमेंट आ सकता है, बट मे बी इफ यू सी फ्रॉम लास्ट 2 years मे बी ये ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है। इट्स नॉट फिक्स। सो इफ़ यू आर सेइंग बाइंग राइट, अगर ये बाई करने का सोच रहे हो आप वाइंडसर मशीन, तो एक बार अपने हिसाब से भी श्योर हो जाना और वाइंडसर मशीन को एक बार फाइनेंशियली देख लेना। लास्ट बट नॉट लीस्ट, द स्टॉक विच I'm trying to say to buy today, it's Persistent. Persistent is my favorite stock बिकॉज मैं जब भी बाय करने का सोचता हूँ कुछ ना कुछ रीज़न से ये छूट जाता है, कोई ना कोई, कि वो एक रेड कैंडल आ जाए या फिर कुछ एक इतना बड़ा मूवमेंट आ जाए कि फिर ऐसा लगता है कि बाई क्यों करूँ, लाइक 3-4% अप। सो दैट्स द पॉइंट। बट लाइक इक्सिगो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट गोना पुट ऑल माई मनी एट दिस कैंडल। मैं यहाँ पे थोड़ा ही डालूंगा एंड बाकी का जो रहेगा वो मैं वेट करूँगा जब ये कैंडल ब्रेक होए। बिकॉज द रीज़न इज जो फॉर्मेशन है वीसीपी पैटर्न का वो अभी तक पूरा हुआ नहीं है। एंड आई थिंक जो 24 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज का और जो एक साथ जो लाइनअप रहता है फ्रॉम अप टू डाउन, वो अभी तक हुआ नहीं है। सो आई डोंट थिंक दैट एक फास्ट मूवमेंट देखने मिल सकता है अभी, और मिलेगा तो मे भी मुझे लगता है कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा और वापस एक छोटा सा एक फॉल बैक देखना पड़ेगा। सो उसकी वजह से मैं यहाँ पे फुल अमाउंट नहीं, ले हाफ अमाउंट ही मैं मेरा इन्वेस्ट करने वाला हूँ। एंड आई कीप द वॉच जब तक ये ब्रेक ना हो जाए, और ये ब्रेक करने के आजू बाजू मुझे कोई अच्छा पॉइंट मिलेगा तो मैं बाय करूँगा। एंड इफ़ वी से अबाउट फाइनेंशियल्स, ऑल टाइम हाई हर एक चीज़, मार्जिन, सेल्स, ईपीएस, एवरीथिंग, नथिंग इज बैड इन दिस स्टॉक। सो द रीज़न इज दिस इज़ माई फेवरेट स्टॉक। और आज के लिए यही 4 स्टॉक है। एंड बस वाइंडर मशीन में थोड़ा ध्यान रख लेना, बाकी सब तो ठीक है। And if you like my video, so please like and subscribe and share to your friends whoever want to start swing trading or want to learn swing trading by watching my charts. Thank you.